इस कैसे लगाना है, इंटीग्रेशन 0 to 2 आप 6x + 3 बटे में x² + 4 विद क्या है dx। ठीक है, अब इसको कैसे लगाना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 2 6x / x² + 4 और प्लस में लिख सकते हैं 3 / x² + 4 और विथ आ गया आपका dx, विथ आ गया आपका dx। हम कब ये ठीक है कर लेते हैं इसके आगे। अच्छा, इस इंटीग्रेशन को ढंग से लगाते हैं पहले। ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to 2। हम कब प्रत्येक पद का कर लो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x बटे में x² + 4 विथ dx और यहाँ आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 में x² + 4 विथ dx। अब करना क्या है, इस वाले में तो t मानना है और ये वाला तो एकदम फार्मूला बन जाएगा भाई 2 का स्क्वायर। हम कहे ठीक है 3 को आगे कर लो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 3 को यहाँ भी आगे कर लो। यहाँ 3 आगे करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटे x² + 4 और विथ dx। 3 को आगे करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2 का स्क्वायर विथ dx। आप इसको लेट करो, हम कहे भैया लेट कर लिए और x² + 4 को मान लिए हैं t। ठीक है, t इसके लिए केवल माने हैं, इस वाले को इसे नॉर्मल करना है। तो जैसे ही t माने तब करेंगे अवकलन, x² का अवकलन 2x और 4 का अवकलन 0, x का अवकलन किए हैं तो dx और t का अवकलन किए हैं तो dt। 2 गुणे में है तो आएगा भाग में, तो x dx बराबर 1/2 साथ में आ गया dt, 1/2 dt। सॉरी ऐसा ना लिखो, 2x + 0 करेंगे तो 2x लिख दो, 2x dx बराबर आ गया dt। 2x dx चला गया dt में, ये चला गया dt में और ये चला गया है t में। 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t 2x dx और ये चला गया है dt में बराबर या +3। ये सूत्र बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + स्क्वायर। इसका होता है 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x/a, तो x/2 ये आ गया x/2। हम कभी ये ठीक है 1/t का आप करिएगा ना तो 1/t का हो जाएगा log e बेस पर t, 1/x वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा log e बेस पर t और प्लस 3/2 तो यहाँ रहेगा भाई, 1/2 का गुणा 3 से कराएंगे तो 3/2 और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स x/2। तो पहले t का मान x के रूप में रखो, t का मान रखना है x² + 4, t का मान x² + 4 मान रखेंगे इसमें। तो यहाँ आ जाएगा 3 log e बेस पर t और t का मान है x² + 4 प्लस 3/2 और यहाँ आ गया tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स x/2। अब देखो पूरा समाकलन पहले जैसे नॉर्मली करते थे वैसे कर लिए हैं। लिमिट था 0 से 2 तक, अब लिमिट लगा देंगे यहाँ पे और लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 0 से 2 तक। रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0, तो पहले 2 रखो। 3 log e बेस पर x² 2 का स्क्वायर प्लस 4। हम कहे भैया ठीक है, इसके आगे 3/2 tan इनवर्स x का मान 2 तो 2/2 अपर लिमिट था, माइनस लोअर लिमिट 0 रखना है तो माइनस में 3 log e बेस पर x² का मान 0 तो 0 + 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स x 0/2 इतना आ गया। हम कब ये इसके आगे करना है कैसे करेंगे, तो यहाँ आ गया 3 log e बेस पर 2 दूनी 4, 4 और 4 8 आ गया, प्लस 3/2 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स 1 आ गया। ठीक, माइनस 3 log e बेस पर 0 + 4 यहाँ आ गया हमारे पास कितना, यहाँ आ गया 3/2 tan इनवर्स 0/2 करेंगे तो tan 0 आ जाएगा। बस यहाँ पर tan कितने अंश का मान 1 45 और यहाँ पर tan 0 कितने अंश का मान 0, tan 0 का मान 0 होता है।
दोनों का मान रख लो बस। 8 को 2 की घात 3, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 की घात 3, तो यहां लिख सकते हैं 3 log ई बेस पर 2 की घात 3 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1। वास्तव में ये tan π/4 का मान है, tan π/4 का मान है। अब यहाँ पे आ गया माइनस 3 log ई बेस पर 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3/2 tan इनवर्स 0। ये वास्तव में tan 0 अंश का मान है आपका भी, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करना है, tan इनवर्स tan कैंसिल, tan इनवर्स tan कैंसिल, यहाँ पे आ गया log m की पावर n log m, याद रखिएगा अगर है log m की पावर n तो हो जाएगा n log m, घात आ गया ये, और यहाँ है घात 3 को आगे, यहाँ है घात 2 को आगे। जब 3 को आगे करेंगे तो 3 त्रिक 9 log ई बेस पर 2 और प्लस आ गया 3/2, ये कट गए तो यहाँ आ जाए तो हर π/4 हम कहें ठीक है। यहाँ आ जाए तो हर 2 के आगे 2 तय 6 log ई बेस पर 2 और प्लस ई tan इनवर्स tan तो कठिन का है, 0 गुणे समथिंग तो ये हो जाए तो हर 0, हम कहें ठीक है। यहाँ आ जाए तो हर 9 log ई बेस पर 2 प्लस 3π/4 दूनी 8 होगा और माइनस में 6 log ई बेस पर 2, 6 log ई बेस पर 2। हम का एक काम करो, घटा दो भैया 9, इसे ब्रैकेट हटा दो, 9 में से 6 घटा दो, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, तो आ जाएगा 3 log ई बेस पर 2 प्लस 3π/8, 3π/8 भाई 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो आ जाएगा 3 log ई बेस पर 2 प्लस 3π/8। यही आपका हो जाएगा उत्तर, नोट कर लीजिए, यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ x e की पावर x प्लस साइन πx/4 विथ dx। इसका प्रत्येक पद का पहले नॉर्मली समाकलन करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x विथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन πx/4 और विथ आ गया dx। अगर हम इसको मान ले I1 और इसको मान ले I2 तो हमारे पास बनेगा I1 प्लस I2, इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। हम कहें हमारे पास है I1 का मान है इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x विथ dx। हम कहें इसके आगे ये पहला फलन है और ये आपका दूसरा फलन, पहले फलन को छोड़ेंगे, दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस पहले का अवकलन ddx ऑफ x, दूसरे का समाकलन e की पावर x विथ dx, पूरे का समाकलन x e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस x का अवकलन 1 और e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और बाकी तो बचा है dx के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख दिए, तो यहाँ आ गया x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। हम कहें ये I1 का मान है तुम्हारा, हम कहें ठीक। ऐसे ही देखो I2 का मान है इंटीग्रेशन, और ये है हमारे पास साइन πx/4 और विथ है dx। सिंपल है, कुछ ना करो, बस यही जो x क्या πx/4 है इसी को t मान लो, आप लेट किए, और ये जो πx/4 है इसी को मान लिया t। इसका करेंगे अवकलन π/4, x का अवकलन तो 1, लेकिन आ जाएगा dx और t का आ जाएगा dt। इसको इधर ले चलेंगे 4 भाग में, इधर गुणे में पाई, गुणे में इधर भाग में, तो dx बराबर आ जाएगा 4/π साथ में क्या आ गया dt, 4/π साथ में क्या आ जाएगा dt। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा कितना, I2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये इतना हो गया t, तो साइन t, और साथ में dx की वैल्यू हो गई 4/π, साथ में आ गया dt, 4/π का ले लिया आगे, 4/π इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4/π
साइन का करेंगे तो माइनस कॉस टी। टी का मान रख लो, टी का मान आपके पास है पाई एक्स बाई 4, मान रखेंगे टी का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4 बाई पाई और कॉस टी का मान रखो पाई एक्स बाई 4, पाई एक्स बाई 4। हमको एक काम करो, ये जो I1 और I1 और I2 का मान निकालें हम लोग, I1 और I2 का, इन दोनों का मान रख दो आप समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में। तो हम कहें समीकरण 1 में किसका I1 और I2 का मान रखने पर क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा I1 का मान है x e की पावर x माइनस e की पावर x। I2 का मान है माइनस प्लस गुणा माइनस, तो आ जाएगा माइनस 4 बाई पाई और आ जाएगा cos पाई x बाई 4, cos पाई x बाई 4। और लिमिट 0 से 1 तक है, पूरा समाकलन हो गया, तो हम कहें ये लिमिट लगा दो 0 से 1 तक। रूल लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो 1 रखेंगे तो x है आपका 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 पहला, माइनस 4 बाई पाई इंटू में cos पाई x, पाई गुणे 1 बाई 4, अपर लिमिट रखें 1, तो 1 रखें, 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस x 0 गुणे e की पावर x, e की पावर 0 हो जाएगा, माइनस e की पावर 0, e की पावर 0, माइनस में 4 बाई पाई cos पाई x का मान 0 बाई 4, हम कहेंगे ठीक है, इसके आगे सॉल्व कीजिए। कैसे करना है, e की पावर 1 से e की पावर 1 कैंसिल, कुल मिला के यहाँ से बचेगा आपका माइनस 4 बाई पाई और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना cos पाई बाई 4 माइनस 0 गुणे समथिंग 0, e की पावर 0, इसका मान हो जाएगा माइनस 1 और 4 बाई पाई माइनस 4 बाई पाई और cos 0 गुणे पाई तो cos 0 अंश आ जाएगा, cos 0 अंश। इसी को सरल कीजिए, यहाँ पे आ गया माइनस 4 बाई पाई cos इतने अंश का मान 45 अंश का 1/√2, 1/√2 हम कहे ठीक है, माइनस माइनस का गुणा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा माइनस, सॉरी माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 बाई पाई और cos 0 अंश का मान 1, इसको लिख लो आगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 4 को लिख सकते हैं 2√2 गुणे √2 बटे पाई इंटू में √2। अब हुआ क्या कि ये √2 हो गया कैंसिल, अब यहाँ आ गया 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 2√2 बटे पाई, यही आ जाएगा उत्तर, 1 प्लस 4 बाई पाई और माइनस 2√2 बटे पाई, यही आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए। हमारे पास एक सवाल दिया गया है और अब हम लोगों को जो मेथड समझना है वो समझना है कि प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कैसे करते हैं। और जैसे हमारे पास समाकलन दिया गया है इंटीग्रेशन 1 से 2 तक cos log x बटे में x है विथ है dx। देखो जब भी प्रतिस्थापन करना हो तो इसमें भी किसी एक भाग को हम लोग को मानते हैं t और उसके आधार पे इन जो लिमिट है उसको भी चेंज करते हैं। इससे पहले अभी तक जितने सवाल हम बताए तो जिसमें कभी भी हम लोग t मानते थे तो पहले t मानते थे, फिर dx का मान निकालते थे, इसमें रख करके कर लेते थे समाकलन। और होता क्या था कि लास्ट में जो पद आता था उसमें पहले हम लोग t का मान रखते थे, उसमें पहले हम लोग t का मान रखते थे x के रूप में और लास्ट में रखते थे लिमिट। अब हम लोग इसमें ये सीखने वाले हैं कि अगर किसी फलन को t माना जाए और उसी के अनुरूप लिमिट को चेंज कर लिया जाए तो हम लोग समाकलन कैसे करेंगे। जैसे आपके पास एक सवाल दिया गया है और ये सवाल है इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, आप cos log x बटे x विथ दिया है dx, इसको कैसे लगाना है तो आप इसी log x को t मान लो भाई लेट के, और ये जो log x है इसी को मान लिया t। log x का अवकलन 1/x dx बराबर आ गया dt, ये जो x और dx है चला गया dt में और ये जो log x है वो चला गया t। लेकिन अब देखो लिमिट 1 है तो t का मान, जब
जब जब यक्स का मान 0 है, 0 नहीं है सॉरी 1 है, ये वाला 1, तो क्या होगा, तो t का मान होगा log यक्स, यक्स का मान 1, log 1 का मान 0, तो t का मान हो जाएगा आपका 0, t का मान 0। दूसरा, जब जब यक्स का मान 2 है, यक्स का मान क्या है 2, तो आप ये देखोगे कि t का मान होगा log यक्स मतलब log 2, बात खत्म, log 2 को 2 रहें, मतलब ये हो गया कि जहां लिमिट 1 है वहां रख लेना है 0, जहां लिमिट 2 है वहां लिखना है log 2, बस इसका मान रखो आप इसका। अब यहाँ पे आ जाएगा, 1 था, 1 को 0 में, 1 को 0 में, 2 था तो 2 को log 2 में, तो ये हो गया log 2, और ये हो गया cos, देखो log x cos t हो गया, और बटे में x dx चला गया आपका किस में, dt। पहले तो क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, cos t का इंटीग्रेशन sin t, cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास sin t, और लिमिट आ जाएगी 0 से log 2 तक, 0 से log कहाँ तक 2 तक, ये लिमिट है 0, ये है log 2, cos का हो जाएगा sin, बस बात खत्म। रूल लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और पहले क्या करते थे, इसी t का मान रख लेते थे पहले log x, और उसमें मान रखते थे, लेकिन अभी हम लोग ने लिमिट को चेंज कर लिया है यहाँ पे, जब लिमिट को चेंज कर लिए हैं तो डायरेक्ट मान आपको रख लेना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन t, तो ये हो जाएगा साइन log 2 माइनस साइन t मतलब हो गया 0, साइन log 2 को साइन log 2 रहने दो। अब आप इसके बाद देखो साइन 0 अंश का मान 0, किसी भी संख्या में से 0 घटाओगे तो वही संख्या मिलेगी, तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा साइन log 2, साइन log 2, और यही आपका उत्तर है साइन log 2, ये आपका उत्तर आ जाएगा साइन log 2, यही आपका उत्तर आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए ध्यान सुनिए, दिया है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/6 आप cos x बटे में 3 + 4 sin x with dx। देखो अगर हर वाले को t माने तो ये अंश वाला dx के साथ चला जाएगा dt में, हम कभी ये ठीक है, तो मान लीजिए आप, अब हम लोग लेट करेंगे, और ये जो 3 + 4 sin x है इसी को मान लेंगे t, 3 + 4 sin x है इसी को मान लेंगे t, 3 का 0, 4 sin x का हो जाएगा cos x, और विथ dx बराबर dt, 4 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो cos x विथ dx बराबर 1/4 साथ में dt, ये cos x dx का मान 1/4 dt, ये चला गया आपका t। अब आपको लिमिट चेंज करनी है 0 और π/6 पर, तो जब पहले लोअर लिमिट 0 ले रहे हैं, यक्स का मान 0 है, तब आप देखोगे t का मान क्या होगा, t बराबर होगा 3 + 4 sin x sin 0, sin x है, sin x का मान 0, sin 0 का मान 0, 0 गुणे समथिंग 4 का गुणा 0 से 0, 3 + 0 जोड़ो तो t बराबर कितना आ जाए 3, t बराबर कितना आ जाए 3। अच्छा दूसरी कंडीशन, जब यक्स का मान हो π/6, π/ कितना हो 6, तो आप देखोगे कि t का मान होगा 3 + 4 sin x, यक्स का मान है π/6 मतलब 30 अंश, अब t का मान रखोगे 3 + 4 sin 30 अंश का मान 1/2, अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 3 और 2 5, t का मान हो गया 5, t का मान कितना हो गया 5, मतलब जहाँ 0 था वहाँ 3, और जहाँ π/6 है वहाँ पे रखना है आपको 5। हमका भाई मान रखो आप, इसमें केवल मान रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आएगा जब 0 है तब रखना है 3, जब π/6 है तब रखना है आपको 5, यहाँ पे रखना है 5, और यहाँ हो गया 1/t, हर वाले को t, अंश वाला dx के साथ चला गया 1/4 साथ में dt। हम कब ये करना क्या है, 1/4 को कर लो आगे, 1/4 को आगे, इंटीग्रेशन 3 to 5 आप 1/t साथ में आ गया dt, 1/t मतलब 1/x,
और 1/x का होता है log e बेस पर x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4 log e बेस पर t और लिमिट आ जाएगा 3 to 5, 3 से 5 तक। 3 to 5 को 3 से 5 तक रूल लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट को हम लोग चेंज किए ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मान रख देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/4 log e बेस पर, अपर लिमिट है 5 तो log e बेस पर 5 माइनस में log e बेस पर 3, log e बेस पर 3 log m माइनस में log n, log m बाई n, log m बाई n। तो यहाँ आ गया 1/4 और आ जाएगा log e बेस पर 5/3, यही उत्तर आ जाएगा 1/4 log e बेस पर 5/3, ये आ जाएगा इसका उत्तर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं।